गुड इवनिंग एवरीवन। कल डे 2 का असाइनमेंट था और मैंने आप सबको आई एम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाए थे। आई एम, उसके बाद उसमें एक जगह आया था ए और एन का यूज़। मैंने कल बोला था ए और एन का कहाँ यूज़ होता है वो सिखाऊंगी, बट क्योंकि ए और एन का यूज़ एक बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी अभी सीखने में, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। और मैंने दूसरा टॉपिक पिक किया है और इस टॉपिक में मैंने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले, रेगुलर लाइफ में यूज़ होने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, जिनको अगर हम रेगुलर लाइफ में बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी पॉलिश्ड दिखती है, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड दिखता है। और ये इनिशियल स्टेज पे मैंने छोटे सेंटेंसेस लिए हैं कि बच्चों को लर्न करने में आसान रहे। तो वैसे तो इनकी इंग्लिश के सामने मैंने हिंदी भी लिख रखी है, पर मैं एक बार आप सबको समझा देती हूँ। पहले वाले जो 4 सेंटेंसेस हैं वो सबने सुन रखे होंगे। फर्स्ट इज कम इन, मीन्स अंदर आओ, अंदर आइए। ये सबने ही सुना होगा। आप क्लास में जाते हैं, अपने टीचर को बोलते हैं मैं आई कम इन, तो वो रिप्लाई में क्या कहते हैं, कम इन। और दूसरा है गेट आउट। कोई किसी को गुस्से में भी ज़्यादातर गुस्से में ही बोलते हैं गेट आउट, मीन्स बाहर जाओ। नॉर्मली भी बोल सकते हैं गेट आउट, बट ज़्यादातर इसका यूज़ गुस्से में बोला जाता है, बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट इज स्टैंड अप। ये भी आप सबने सुना होगा, क्योंकि स्टैंड अप आप क्लास में जाते हैं, अगर आप बैठे रहते हैं तो टीचर्स कहते हैं स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सेकेंड एंड फोर्थ इज सिट डाउन। सिट डाउन भी आपने सुना होगा। आपके टीचर्स जब आते हैं क्लास में और आप उनके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, तो जब वो टीचर्स जाते हैं तो जो टीचर्स आपको बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो ये है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये 4 सेंटेंसेस छोटे छोटे आपने सुन रखे होंगे। बट उसके आगे जो 5th है, कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी सिर्फ कैरी का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब इसके साथ लग जाता है ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब है लगे रहो। अब लगे रहो को, जैसे आप कोई काम पहले से कर रहे हैं, वहाँ कोई आ जाता है और आप रुक जाते हैं या थोड़ा हिचक लगती है आपको, तो वो आपसे कहेगा नहीं नहीं लगे रहो, करते रहो, यानी कि कैरी ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा खेल रहा है, झूला झूल रहा है, कुछ कर रहा है, और वहाँ पे कोई बड़ा आ गया तो एकदम से रुक जाएगा। कोई उसका टीचर आ जाएगा तो वो सहम जाएगा कि नहीं खेलते हैं, तो टीचर उसको प्यार से बोलेगा नो नो कैरी ऑन, यानी खेलते रहो। लगे रहो मीन्स जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, दैट इज़ कैरी ऑन। CARRY, कैरी ऑन मीन्स लगे रहो या जो कर रहे हो उसे करते रहो। नेक्स्ट इज टेक दिस, यानी कि ये लो। अगर हम किसी को चीज़ पकड़ाते हैं तो उसको बोलेंगे टेक दिस, इसे लो। उसके बाद अगला है ट्राई अगेन। ये भी सेंटेंस बहुत यूज़ होता है। कभी हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे या हमें कोई बोलेगा दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। स्पेलिंग आई होप क्लियरली दिख रही है, और आप सबको ये नोट डाउन करना है कॉपी पे। उसके अलावा है वेल डन। वेल डन मीन्स बहुत बढ़िया। आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े, आपके टीचर्स आपसे कहें वाओ वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, सो दैट इज़ वेल डन, यानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज गेट अप। गेट अप मीन्स उठ जाओ। वैसे तो स्टैंड अप कोई बोलते हैं खड़े उठ जाओ, लेकिन स्टैंड अप मीन्स पार्टिकुलरली खड़े होना। गेट अप तो इसके लिए भी हो सकता है कोई सो रहा है और उसको बोलो गेट अप, यानी कि जाग जाओ, उठ जाओ। सो माइनर सा डिफरेंस है स्टैंड अप और गेट अप में। गेट अप मीन्स उठ जाओ। स्पीक अप, स्पीक अप, नॉर्मल स्पीक मीन्स होता है बोलना, नॉर्मल स्पीक मीन्स बोलना। बट जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोलो, ऑर्डर देते हैं बोलो, कमांड देते हैं बोलो, तब स्पीक के साथ अप लग जाता है। स्पीक अप मीन्स बोलो।
क्लास में कोई टीचर है, कोई बच्चा कोई बात करना चाह रहा है, उसको हेजिटेशन हो रही है, तो उसको बोलेगा अरे बोलो। तो हाउ टू से बोलेगा स्पीक अप ना, स्पीक अप। नेक्स्ट इज आस्क मी। आस्क मीन्स मुझसे पूछो। नॉर्मली ये बड़े ही दुखी सेंस में कहा जाता है कि कोई सपोजिंगली दिल्ली की बहुत तारीफ़ कर रहा है, दिल्ली में ये है वो है, और मैं दुखी होकर कहूँ अरे मुझसे पूछो वहाँ क्या है क्या नहीं है। सो दैट इज़ कॉल्ड आस्क मी, मुझसे पूछो। अब लास्ट है फॉरगेट इट। फॉरगेट इट, इसके लिए इसकी हिंदी है भूल जाओ। सो मैं इसका एक यूज़ बता देती हूँ कि जैसे आप किसी को बताते हैं कि मेरा उससे झगड़ा हो गया, मुझे अभी तक गुस्सा आता है, या उस दिन मुझे किसी ने उल्टा बोल दिया, मुझे बुरा लगता है, मेरे दिमाग में अभी भी टेंशन है, तो आपको कोई समझाने वाले तरीके से कहेगा तो भी ये कहेगा अरे भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। तो इसको बोलते हैं भूल जाओ, छोड़ो। इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरगेट इट, छोड़ दो, आगे बढ़ो या भूल जाओ, दैट इज़ फॉरगेट इट। सो क्योंकि मैं पेपर पे लिखती हूँ, अभी मैंने मार्कर लिया है, दिन में ऑफिस करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाके गैजेट्स ले लूँ, और ऑनलाइन शॉपिंग पे उतना ट्रस्ट नहीं है मुझे, तो अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है मैं गैजेट्स ले लूँगी, आपको एक क्लियर वीडियो और थोड़े बेटर वे में बना के शो करूँगी। तब तक के लिए बस होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको दिख रहा है साफ साफ, और जो लिखा हुआ है वो साफ साफ शो हो रहा है, आपको स्पेलिंग साफ साफ दिख रही हो और उसकी रिस्पेक्टिव मीनिंग भी साफ साफ दिख रही हो। आई होप सो। सो ये सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं तो आज से उनको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करिए। धीमे धीमे ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज के पार्ट बन जाएंगे। सो ये है इंग्लिश असाइनमेंट डे 3, और इतना काफ़ी आज के लिए। कल फिर एक नया वीडियो आएगा नए टॉपिक के साथ। ये आसान चीज़ें मैंने आज तक दी हैं, आज 3rd डे है। तीनों दिन का जो वर्क है, असाइनमेंट है, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके लर्न करिए। ओके, थैंक यू।